दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिल्ली के दो अलग-अलग नामचीन स्कूलों में निकले हुए स्कूल टीचर्स रिक्रूटमेंट के बारे में। खास बात ये कि इसकी सारी पोस्टें परमानेंट पोस्ट्स हैं। हर पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ साथ आपको किसी तरह की फी भी नहीं देनी है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। चलिए बात करते हैं कौन से दोनों स्कूल हैं। तो सबसे जो पहला स्कूल है वो डीपीएस बसंत कुंज का है। हम आप जानते हैं जो लोग दिल्ली में रहते हैं कि डीपीएस बसंत कुंज वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्कूल है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि पीजीटी हिस्ट्री की जरूरत है, पीजीटी म्यूजिक की जरूरत है, टीजीटी म्यूजिक की जरूरत है, टीजीटी फिजिक्स, टीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी हिंदी और टीजीटी सोशल साइंस। और इसके बाद एक पोस्ट है टीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो इतनी सारी वैकेंसीज हैं डीपीएस बसंत कुंज में। पीजीटी हिस्ट्री के लिए आपको पीजी हिस्ट्री में और बीएड होना जरूरी है फर्स्ट या सेकेंड डिवीजन से। पीजीटी म्यूजिक के लिए एमए म्यूजिक या एम म्यूजिक होना जरूरी है, बीएड होना जरूरी नहीं है। टीजीटी म्यूजिक के लिए एमए म्यूजिक या एम म्यूजिक और इक्विवेलेंट जरूरी है। टीजीटी फिजिक्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिक्स होना जरूरी है। टीजीटी बायोलॉजी के लिए बायोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है। टीजीटी के सभी पोस्ट के लिए आपको सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। और टीजीटी हिंदी के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है हिंदी में। टीजीटी सोशल साइंस के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट इन हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस या फिर ज्योग्राफी होना चाहिए। साथ में आपको बीएड भी होना चाहिए और सीटेट भी क्वालिफाइड होना चाहिए। टीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो पोस्ट है इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। ये एक एडहॉक पोस्ट है, ये आप ध्यान रखिए। इसके साथ साथ एक लैब असिस्टेंट का पोस्ट है फिजिक्स के लिए। और लैब असिस्टेंट के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए फिजिक्स में। और 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए किसी भी रिपीटेड स्कूल में। अब मैं आपको बताता हूँ कि बसंत कुंज डीपीएस में आपको सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए, पीजीटी के लिए लेवल 8 है। इसका मतलब यह है कि आपकी ग्रॉस सैलरी 89,652 रुपए पर मंथ बनेगा। यदि आप टीजीटी के लिए अपॉइंट होते हैं जिसका लेवल 7 है तो आपका ग्रॉस सैलरी पर मंथ 84,873 रुपीज बनेगा। और लैब असिस्टेंट के लिए लेवल 4 है तो आपकी ग्रॉस सैलरी हर महीने 50,535 रुपए आपको मिलेंगे। और टीजीटी कंप्यूटर साइंस का पोस्ट चूंकि एडहॉक पोस्ट है इसीलिए यहाँ पर आपको 40,000 रुपीज पर मंथ कंसोलिडेटेड सैलरी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर जो क्वालिफिकेशन यहाँ प्रिस्क्राइब्ड है उसमें अगर आपके पास ऑनर्स की क्वालिफिकेशन है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। एज लिमिट दिल्ली गवर्नमेंट के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के रूल के हिसाब से फिक्स्ड है। और 30 अप्रैल 2024 को ये एडवर्टीजमेंट निकला था। यहाँ आपको 100 रुपए का एक फी भी पे करना है। और ये देखिए www.dpsbasantkunj.com, ये इसका वेबसाइट है। यहाँ पर जाएंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एक एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट भी वहाँ दिया हुआ है तो आप वो भी देख सकते हैं। इसका पीडीएफ अगर आपको देखना है तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाइए
और वहां से इसका और इससे पहले जितनी भी वैकेंसीज आई हैं उसका पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो वैकेंसी थी ये डीपीएस बसंत कुंज से आई हुई है। अब मैं आपको एक और वैकेंसी दिखाता हूँ, और ये वैकेंसी है जीडी गोयन का पब्लिक स्कूल। यहाँ पर ये देखिए वॉक इन इंटरव्यू है, जीडी गोयन का पब्लिक स्कूल सेक्टर 48 गुरुग्राम से। यहाँ पर पीजीटी साइकोलॉजी और पीजीटी मैथ्स के लिए पोस्ट है, टीजीटी साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और मैथ्स के लिए पोस्ट है, पीआरटी जनरल के लिए पोस्ट है, नर्सरी और प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी भी यहाँ है, गाइडेंस और गाइडेंस काउंसिलर जिसको हम लोग ईबीजीसी कहते हैं, इसका भी पोस्ट यहाँ खाली है, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट में ऑफिस असिस्टेंट की भी जरूरत है, और डे केयर टीचर की भी जरूरत है। चूंकि यहाँ सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको जाना है, डायरेक्ट इंटरव्यू है, तो 11 मई 2024 को 9 बजे से 1 बजे के बीच सैटरडे है, उस दिन आप जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। वेन्यू होगा जीडी गोयन का पब्लिक स्कूल सेक्टर 48 गुरुग्राम। एक खास बात आपके लिए कही गई है कि सभी लोग अपने साथ अपना बायोडाटा और रिसेंट फोटोग्राफ जरूर लेकर के जाएं, और जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया हुआ है उनको फिर से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए इसके विषय में तो ये www.gdgoenka-gurugram गुरगांव.com ये वाला ईमेल, ये आपका वेबसाइट है, और उसके साथ में ये आपका टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है, तो आप इन पर बात कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट स्कूल टीचर्स रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी। आप जरूर अप्लाई करें और आप अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। ऑल द बेस्ट।